निबंध को देख लेते हैं। यहाँ है निबंध का सिलेबस। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि निबंध के जो भी प्रश्न आएंगे उसके टॉपिक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो उसमें से आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं निबंध लिखने के लिए, तो उस विषय के इर्द गिर्द ही आप रहें। कई बार कई स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तो निबंध लिखते समय टॉपिक के आसपास ही लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका पैराग्राफ आगे बढ़ता जाता है वो टॉपिक से भटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति और संक्षेप, यानी कि ज़्यादा लंबा चौड़ा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन में शब्द लिमिट दिया गया है उतने ही लिखें और राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि स्टोरी टाइप के, जैसे कि इतिहास से शुरू कर रहे हैं, फिर सोसाइटी को कनेक्ट करके और पॉलिटी, इकोनॉमी सबको जोड़ जोड़ के एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। कुल मिलाकर ये कि आप इस तरह से लिखें कि एक सिंपल व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति पढ़े उस ऐसे को तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए। भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र 2 यानी कि GS1। GS1 में 4 विषय हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी। तो पहला है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस को देखें। सिलेबस प्लस PYQ। इतना करने के बाद आप 11th क्लास की जो NCERT है और 12th की NCERT, तो आप उसको देखें। और आप चाहो तो एक नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इतना काफ़ी है। आगे है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो ये 18वीं सदी के बाद की आधुनिक इतिहास। इसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम को पढ़ें और इसके अलावा कुछ एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए 6 to 12th NCERT को पढ़ें। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो पढ़ना ही है। दोनों को कनेक्ट करके आप पढ़ें और साथ में करंट अफेयर को भी देखते चलना है। आगे देखते हैं। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शनशास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि टॉपिक शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो विश्व इतिहास के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस
इसके टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा आप चाहो तो किसी कोचिंग का नोट्स भी पढ़ सकते हैं, इतना काफ़ी है, क्योंकि विश्व इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे देखते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो भारतीय समाज के लिए भी वही सीक्वेंस अपनाना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। दूसरा, किसी एक कोचिंग का नोट्स ले लेना है। और तीसरा, आप रेगुलर करंट अफेयर भी पढ़ते रहें। आप करंट अफेयर के एडिटोरियल को देखें, वहाँ सोसाइटी से संबंधित एडिटोरियल आते हैं, तो कई बार वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं मेंस में, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना लें। इंडियन सोसाइटी के लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भूगोल। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं जैसे कि जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो इसके लिए आप ज्योग्राफी के लिए क्या करें, बड़े ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और सेकंड, सिलेबस को तो आप साथ में लेकर चले ही। इसके अलावा 6 to 12 NCERT को पढ़ें। चौथा, ये करना है कि माजिद हुसैन सर की एक बुक आती है, आप उससे पढ़ें। और लास्ट में इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, फिजिकल मैप को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा आप जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल मैप में क्या क्या पढ़ना है। तो आप ज्योग्राफी के लिए इतना कर लें, काफ़ी है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या चारों विषय उतना ही इम्पोर्टेंट है एक समान? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, यहाँ से सवाल उतना नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, शुरुआती समय सभी पर एक समान फोकस करना है, लेकिन लास्ट में जब रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय भूगोल और भारतीय समाज पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा GS1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।